ध्यान की पद्धति हो गई। अभी हम लोग प्रेयर कर रहे हैं। हाँ, प्रेयर में करेंगे बुद्धिस्ट प्रेयर। बुद्धिस्ट प्रेयर मतलब क्या, जो बुद्ध दर्शन में या बुद्धिज्म में जो प्रार्थना की जाती है वही है बुद्धिस्ट प्रेयर। ऐसे तो वो प्रार्थना करने के लिए विपश्यना ध्यान को ही मानते हैं, है ना। पर फिर भी वो मेत्ता या कंपैशन, दया भाव, सभी प्राणियों के लिए जो दया भाव रखते हैं उसको मेत्ता कहा जाता है, कंपैशन कहा जाता है, दया भाव कहा जाता है। या उसको एक तरह से बोलते हैं कि अपने पुण्य जो कर्म किए हैं उसको सभी के साथ बांटना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी कोई भी जीव हो, छोटा से छोटा जीव हो या बड़ा से बड़ा जीव हो, उन सभी के साथ मेत्ता भाव रखना या कंपैशन बांटना या अपने पुण्य कर्मों को उनके साथ बांटना, वही है मेत्ता। और मेत्ता में जो प्रार्थना है वो है, मे वी ऑल विल बे हैप्पी एंड पीसफुल, मे नो हार्म कम टू अस, है ना। मेत्ता में क्या कहा जाता है कि हम सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, शांति मिले और कोई किसी को दुख ना दे। May we all also have patience, courage, understanding, and determination to meet and overcome inevitable difficulty, problems, and failures in life. हम सभी को धैर्य आए, है ना, करेज आए, हम सभी के अंदर अंडरस्टैंडिंग आए, हम सभी के अंदर डिटर्मिनेशन हो, और हमारे रास्ते में जितने विघ्न, बाधाएं आए, प्रॉब्लम्स आए या कठिनाइयां आए, हम उन्हें आसानी से पार कर सके, ऐसे हमें स्ट्रेंथ दे। May our parents, our teachers and mentors, our friends, and may all living beings across the world be well, happy and peaceful. May no harm come to them. हमारे जो पेरेंट्स है, टीचर्स है, हमारे जो मेंटर्स है, फ्रेंड्स है, वो सभी लोग, इस दुनिया में जितने लोग हैं वो सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और शांति पूर्वक रहे, कोई किसी को दुख ना दे। And may they also have patience, courage, understanding, and determination to meet and overcome inevitable difficulties, problems, and failures in life. और उनकी लाइफ में भी, है ना, जो डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उसका सामना करने के लिए उनके अंदर धैर्य हो, साहस हो, अंडरस्टैंडिंग हो और डिटर्मिनेशन हो, ये प्रार्थना करते हैं। तो ये है बुद्धिस्ट की ट्रेडिशनल प्रेयर, है ना, जो उनके पारंपरिक जो प्रेयर है वो ये है। उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, सेंटर योरसेल्फ विद गुड पोस्चर, स्टेडी ब्रीदिंग एंड माइंडफुल। इसके लिए आपको किसी एक पोस्चर में बैठना है ना, जैसे हम ध्यान के लिए बैठते हैं वैसे, और फिर अपने ब्रीदिंग को सेटल करना है, नॉर्मल करना है और अपनी ब्रीदिंग को देखना है, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। और उसके बाद फिर आपको मंत्र चैंटिंग करना है। ओके। और मंत्र चैंटिंग करने के लिए उन्होंने जो यहाँ पे मंत्र दिया है वो है ओम मणि पद्मे नमः। के ओम मणि पद्मम ना दिह, ऐसे उनके मंत्र है, चैंटिंग है। इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है ओम। इंटरनेट कम है क्या, एक मिनट। ओके। ओके। ओम मन ई पद्मने हूँ, है ना, इस तरह से उसको कहा जाता है। हेल टू द ज्वेल इन द लोटस। दूसरा है ओ ममी देवरे। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स एंड हिंड्रेंस, हमारे लाइफ में जितने भी बाधाएं हैं वो चली जाए। और तीसरा क्या है, दिस चैंट इज बिलीव्ड टू हेल्प विद विजडम, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, एम्फेसिस, है ना। जब हम चैंट करते हैं तो ये सब को ध्यान में रखते हुए, और भी बहुत सारे चैंटिंग है इसमें जो हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका हमें असर हमारे मन और शरीर दोनों पे दिखाई देता है। और इसमें क्या करना है, आपने जो भी चैंट लिया है उसी चैंट को बार बार रिपीट करना, जप की तरह रिपीट करना, है ना। या जब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना, इस सेंटेंस को भी आप रिपीट करके प्रेयर कर सकते हैं। संघ मतलब जो कम्युनिटी है, कि हम आपकी कम्युनिटी के शरण में जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं,
धर्म की शरण में जाते हैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि करके भी आप ये प्रेयर कर सकते हो। और बुद्ध जो है प्रे फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। जो बुद्धिस्ट है वो अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए भी प्रेयर करते हैं, है ना, उनकी शांति के लिए। वो ये प्रेयर है जो हमने ऊपर लिया था। तो हर एक के लिए, मे आई बी वेल हैप्पी एंड पीसफुल, मे माई टीचर्स बी वेल हैप्पी एंड पीसफुल। इस तरह से जिसके जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हो उनका उनका नाम लेते हुए प्रेयर करना। बुद्ध में और एक प्रेयर है, परफॉर्म सिंपल थैंकफुलनेस प्रेयर बिफोर मील्स। खाने के पहले भी वो प्रेयर करते हैं। उसमें उस जिसने उस भोजन को बनाया और जहां से वो भोजन आया ना, उन सभी के लिए इसमें प्रेयर की जाती है। और बाद में मेत्ता प्रेयर। मेत्ता प्रेयर मतलब क्या, आपने जितने भी अपने अ, अर्जित किया है, जो भी पुण्य कर्म है, उनको सभी के साथ बांटना कि सभी खुश रहे, सभी में सुख शांति रहे। इस तरह से ये प्रेयर की जाती है। प्रेयर जो है वो यहाँ पे दिया है। और जिनको हिंदी में चाहिए, और एक और प्रेयर करते हैं बुद्धिस्ट, जो है रिमेम्बर दैट प्रेयर इज सिंपल टू वे टू कनेक्ट टू योरसेल्फ स्पिरिचुअली। अब इसमें आपको, जो प्रेयर करते हैं बुद्धिस्ट भी, वो हमेशा खुद को ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए या खुद के साथ कनेक्ट करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे 3 शरण बताई है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसका क्या मतलब है, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध की शरण में जाना, मैं अपनी बुद्धि की शरण में जाता हूँ, हमारी जो बुद्धि है उसकी शरण में जाता हूँ। बुद्धि क्या है, जो हमें सही और गलत का ज्ञान देता है, तो हमें बुद्धि हमारे सही रास्ते पर लेके जाए। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं अपने धर्म की शरण में जाता हूँ, जो प्रकृति का नियम है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। संघम शरणम गच्छामि, मैं ऐसे अच्छे लोगों की शरण में जाता हूँ जो जीवन में अच्छे लोगों की ही संगति करते, मैं सही मार्ग पे चलना चाहता हूँ। तो इस तरह से ये 3 प्रेयर भी आप बोल सकते हो। और पंचशील की प्रेयर भी है। पंचशील में आप खुद के लिए प्रार्थना करते हो कि मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं चोरी करने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं काम वासना के दुराचार से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ बोलने से ना, ये झूठ यहाँ पे टाइपो एरर है, एक मिनट करेक्ट करती हूँ। मैं झूठ बोलने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं मद्य तथा मादक पदार्थ सेवन करने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस तरह से पंचशील को ग्रहण करने के लिए प्रेयर करना ना, या बुद्ध की पूजा करना, ये बुद्ध की पूजा है। या सभी के सुख कामना के लिए पूजा करना ना, भवतु सब्ब मंगलम। भवतु सब्ब मंगलम मतलब सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण। ठीक है, तो ये बुद्ध प्रेयर है। नाउ क्रिश्चियन प्रेयर लिखेंगे। है ना, जो लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हैं, है ना, उनको ही क्रिश्चियन कहा जाता है। क्रिश्चियन का मतलब होता है जो क्रिस्ट को फॉलो करता है ना, एक ग्रीक वर्ड है ये, जो क्रिस्ट को फॉलो करता है, जो जीसस क्रिस्ट को फॉलो करता है, जो जीसस थे जिनको सूली पे लटकाया गया था, जो उनके बातों को फॉलो करते हैं, उनके नियमों को फॉलो करते हैं, उनको क्रिश्चियन कहा जाता है। और क्रिश्चियन में प्रेयर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, उनके यहाँ पे प्रेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ना।
कोई भी काम शुरू करने से पहले भी या ग्रुप में भी वो प्रेयर करते हैं, और इवन संडे संडे है ना, वो एक साथ मिल के भी प्रेयर करते हैं, ग्रुप में भी प्रेयर करते हैं। और उनकी जो प्रेयर होती है ना, वो भगवान के लिए होती है, ईश्वर के लिए। जो मैरी है ना, जिसको हम मैरी बोलते हैं, मैरी क्रिसमस, है ना, तो जो मैरी है, मरियम है, उनके लिए ये प्रेयर करते हैं। और इनके यहाँ पे अलग अलग प्रकार की प्रेयर है। जैसे क्रिश्चियनिटी में है ना, प्रेयर जो है वो उनके ट्रेडिशन में भी है, उनकी परंपरा में भी है, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रेयर करते हैं। जैसे अगर आपको डेली प्रेयर करनी है, डेली प्रेयर में वो है ना, आपने कोई एक टाइम फिक्स कर लिया है कि मैं रात को सोने से पहले प्रेयर कर लूंगा, या दिन में जब मुझे टाइम मिलेगा, है ना, या जब आप कैंडल जलाते हो, या जब मैरी के पास जाते हो, यहाँ पे चर्च में जाते हो, वो है ना, ऐसे करके एक डेली प्रेयर है। दूसरा है लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। लॉर्ड्स प्रेयर मतलब क्या, कि जो ईश्वर है ना, उसके लिए प्रे करना। अब उसके लिए प्रे करने के लिए उन्होंने बताया है कि दिन में 3 बार करना उस प्रेयर को, एक सुबह 9 बजे, एक 12 बजे, और एक दोपहर को 3 बजे। इस तरह से ईश्वर के लिए 3 बार प्रेयर करना। साइन ऑफ क्रॉस, अब इसमें कैसा है कि जो क्रॉस पहनते हैं क्रिश्चियन लोग, है ना, वो उनका सिंबल है, उसी को लेके प्रेयर करना, है ना, सिंबल के लिए प्रेयर करना। उसके बाद है मील टाइम प्रेयर, खाते समय प्रेयर करना, मतलब खाने के पहले वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, है ना, खाने के टेबल पे बैठते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा फूड हमारे सामने आया है, उसके लिए। और वो प्रेयर वो कोई भी बना सकता है उस समय, जो है ना, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग से सेंटेंस बताया है, कोई मंत्र बताया है। उस समय बैठते ही वो उसमें से ही कोई तुरंत एक प्रेयर बनाता है, और वो प्रेयर ग्रेटिट्यूड के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए है। सीजनल प्रेयर भी होती है। अभी सीजनल प्रेयर में वो क्या करते हैं कि जैसे क्रिसमस का समय आया या उनका ईस्टर का समय आया, तो उस समय वो इस प्रेयर को बोलते हैं साथ में मिलके। और क्रिश्चियन मेडिटेशन भी करते हैं। मेडिटेशन में वो क्या करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कंटेम्पलेटिव प्रेयर होती है उनकी। और इसमें क्या करते हैं, एक होता है इंटरसेंसरी प्रेयर। इंटरसेंसरी प्रेयर में क्या करते हैं, जैसे प्रेयर जो है वो किसी और के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते, किसी और के लिए करते हैं। जैसे उनका कोई दोस्त है या फिर कोई रिलेटिव है जिसकी अच्छी कामना के लिए वो करते हैं। वो ग्रुप में भी करते हैं, कम्युनिटी में भी करते हैं, या अपने देश के लिए भी वो प्रेयर करते हैं। एक होता है लिसनिंग प्रेयर। लिसनिंग प्रेयर में क्या होता है कि जो वहाँ के पुजारी हैं वो प्रेयर करेंगे, और वो जो क्रिश्चियन है वो सिर्फ उस प्रेयर को सुनेंगे। चाइल्ड्स प्रेयर, चाइल्ड्स प्रेयर मतलब जो बच्चे लोग प्रेयर करते हैं, है ना, बच्चों के लिए अलग से छोटी प्रेयर है, जो हमेशा वो सोते समय उनको कहा जाता है, या खाने के पहले ये करो, है ना। उनको नर्सरी के स्कूल में वो प्रेयर सिखा दी जाती है कि जब भी कुछ अच्छा करने जाओ, रात को सोने जाओ, तो ये प्रेयर बोल के सो। और प्रेयर करने के लिए वो लोग इस तरह से माला का भी उपयोग करते हैं, या प्रेयर करने के लिए वो जो क्रॉस का चिन्ह होता है उसका भी उपयोग करते हैं वो, है ना। और ये 2 प्रेयर मैंने दिया है ना। ईश्वर को प्रे करने के लिए वो इस, है ना, फादर के लिए ये प्रेयर करते हैं, और जो मैरी है, मरियम है, उनके लिए ये प्रेयर करते हैं वो। जिनको हिंदी में चाहिए उनको मैंने यहाँ पे थोड़ा लिख के दिया है, ट्रांसलेट किया है। आप ये ट्रांसलेशन वहां से देख सकते हो। ठीक है। जैन प्रेयर है। हाँ, जैन प्रेयर कहाँ से आई है, जो जैन परंपरा है उसके जो 24 तीर्थंकर हैं, उसमें से पहले तीर्थंकर है भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव, और जो अंतिम तीर्थंकर है वो है भगवान महावीर स्वामी। हाँ, तो इनके लिए ही। और इसमें जैनिज्म में 2 परंपराएं हैं, एक श्वेतांबर परंपरा है और एक दिगंबर परंपरा है।
और ये लोग जैन लोग जो हैं वो प्रार्थना के लिए जीना ले जाते हैं, उनका एक अलग मंदिर होता है, वहां जाते हैं। और ये जिन, जैन इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जिन का नाम होता है ना, जिन, जिन मतलब जीतने वाला, जिसने अपने मन को जीत लिया उसको जैन कहते हैं। तो जो जैन है वो जो प्रार्थना करते हैं वो किसके लिए करते हैं, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, मुक्ति के लिए। उनका अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मुक्ति प्राप्त करना। और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उनके जो कर्म है ना, वो, और कर्म का विनाश होना चाहिए। जो कर्म है निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो उनके कर्म का विनाश हो जाएगा और तब उनको मुक्ति मिलेगी या सिद्धि मिलेगी। और जो जैनिज्म में ना 5 व्रत का पालन किया जाता है, वो भी प्रार्थना में ही आता है, भगवान की पूजा में ही आता है। ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, है ना। ये 5 व्रतों का वो पालन करते हैं और 3 रत्नों की शरण में जाते हैं। 3 रत्न ये भी प्रार्थना ही है। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास रखना, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक चरित्र सही आचरण करना। ये 3 मार्ग के द्वारा भी वो प्रार्थना करते हैं, इस तीनों मार्ग को फॉलो करके, है ना। और जैन में कैसे ईश्वर को लेके कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि उनके जो महावीर है, जो उनके तीर्थंकर है ना, उन्हीं लोगों के लिए प्रार्थना है ना। ओम नमो अरिहंताणाम, मैं अरिहंत को नमन करता हूँ। ओम नमो सिद्धाणाम, मैं सिद्धों को नमन करता हूँ। ओम नमो आयरण्याणम, मैं आचार्यों को नमन करता हूँ, है ना। इस तरह से वो सभी का नमन कर रहे हैं, इसमें किसी भगवान के लिए नहीं है ना। मैं सभी पापों का पूरा नाश करते उनको नमन करता हूँ, सभी का मंगल हो, है ना। और सभी, ये ना, ये बिल्कुल प्रथम मंगल है। और यही प्रार्थना जो है वो सबसे पहला मंगल है कि मैं ये प्रार्थना कर पा रहा हूँ, है ना। और इसको ही नवकार मंत्र कहा जाता है। तो जैनिज्म में जो सबसे फेमस प्रार्थना क्या है, नवकार मंत्र। ठीक है। तो जैनिज्म के लिए आप इतना कर सकते हो एग्जाम के लिए। बाकी अगर आपको आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है, वो सब जानना है तो आप ये पीपीटी पढ़ सकते हो। अभी हिंदू प्रेयर। हिंदू में प्रेयर के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से कुछ अकेले की जाती है, कुछ ग्रुप में की जाती है। अलग अलग धर्मों के अलग अलग रिलीजियस प्रेयर होते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा है उसको पूरा करने के लिए अलग प्रार्थना है। कोई डर है, जैसे मृत्यु का डर होता है, तो उसको दूर करने के लिए अलग प्रार्थना है। अगर हमें किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है उसके लिए अलग प्रार्थना है। और प्रार्थना करने के लिए भी, है ना, हम कभी मंत्र का चैंटिंग करते हैं, कभी श्लोक बोलते हैं, कभी छंद बोलते हैं, कभी कीर्तन करते हैं, कभी भजन करते हैं, है ना। कभी एक ही ईश्वर के बारे में करते हैं, कभी सभी ईश्वर के बारे में करते हैं। तो इस तरह से हिंदू धर्म में प्रार्थना के लिए बहुत सारे वेराइटी है, बहुत सारे वेरिएशन है ना। और प्रेयर के टॉपिक जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत सारे तरीके के होते हैं, पर लेकिन सभी प्रेयर का जो मूल है, उसका जो लक्ष्य है वो है शांति प्राप्त करना। क्योंकि जो मनुष्य है वो चाहता है कि मेरे सारे जो दुख हैं वो दुख खत्म हो जाए, मुझे शांति मिले, दुखों से छुटकारा मिले। अल्टीमेटली सबका पर्पस वही होता है कि दूसरे दुखों से छुटकारा मिलना, मतलब शांति प्राप्त करना। तो इसलिए शांति मंत्र बहुत फेमस है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये भी एक शांति मंत्र है। और एक गुरु और शिष्य, है ना, इनके लिए ये मंत्र है कि गुरु और शिष्य के अंदर जो बॉन्डिंग है उसको और ज्यादा बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए ये मंत्र है। और बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको सिर्फ शांति के लिए, ओम स्वस्तिर भवतु, ओम सर्वेशाम शांतिर भवतु, ओम सर्वेशाम पूर्णम भवतु, सर्वेशाम मंगलम भवतु। ये प्रेयर किसके लिए है कि यूनिवर्सल प्रेयर है, आपके पूरे विश्व के लिए शांति की कामना कर रहे हो। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यो माँ अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति, है ना। कि हमें मृत्यु से अमृत की तरफ लेके जा, असत्य से सत्य की तरफ लेके जा।
अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा। तो हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेयर भी हम करते हैं, है ना, सभी के सुख के लिए, सभी की शांति के लिए भी हम प्रेयर करते हैं। और हमें अल्टीमेटली जो प्रेयर है सभी के लिए करना, वो गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा फेमस है अपने हिंदू में। ठीक। और सिख प्रेयर के लिए अलग पीपीटी है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। मैंने हिंदी और इंग्लिश में ट्राई किया है कि आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाए प्रेयर। किसी का नहीं होगा तो थोड़ा आपको रीड करके बनाना पड़ेगा। मैंने ट्राई किया है कि सभी के लिए मिल जाए। ठीक। और जो सिख प्रेयर है, वो जो गुरु नानक देव हैं ना, 10वें गुरु जो हैं, उनके उनके लिए वो प्रेयर की जाती है ज्यादातर, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा, है ना। और 10वें गुरु जो गोविंद सिंह जी हैं, वो तो जितने सारे उनके गुरु हैं, उन सभी गुरुओं के लिए ये प्रेयर की जाती है। ठीक। और उनके अनुसार सत्य ही सच्चा धन है और सच ही अनंत है। द ट्रुथ, सत्य को जानने के लिए ही, क्योंकि सत्य ही है जो सच है, वही अनंत है, वही हमेशा से था, हमेशा रहेगा। और वो हमेशा, वो जो परम शक्ति है उसकी प्रार्थना करने के लिए वो ये प्रेयर करते हैं। और उसमें एक वाहे, है ना, एक ओमकार, वाहे गुरु जी की फतह, कि वो जो ओमकार है ना, कि ये जो पूरे जगत का स्वामी एक ही है। एक ओमकार सतनाम करता पुरखो, है? ये जो प्रेयर है उसका अर्थ यही है कि पूरे जगत का स्वामी एक ही है, ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही है। उसका नाम ही सत्य है ना, जो किसी से बैर नहीं रखता, हमें जन्म और मृत्यु से वही छुटकारा दिलाता है। और यही पूरे गुरु ग्रंथ साहिब का मूल है। ठीक है, ये सिख प्रेयर है। और आपको इस्लाम प्रेयर भी है ना। इस्लाम मतलब होता है जो ईश्वर को पूरा सरेंडर कर दे, है ना, अल्लाह के प्रति पूरा सरेंडर कर दे, वही इस्लाम है। और मुस्लिम कौन है? जो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है वही मुस्लिम है। और ये जो मुस्लिम धर्म है, रिलीजन है, उसके 5 ना पिलर्स है। पहला है कलीमा, 5 पिलर्स है ना। कलीमा, सलात, जकात, रोजा और हज, ये 5 चीजें हैं जो मुस्लिम धर्म जिस पे टिका हुआ है। कलीमा मतलब टेस्टमनी ऑफ फेथ, है ना, आपके अंदर फेथ कितना है। मतलब भगवान एक ही है, देर इज नो अदर गॉड, है ना। और वो कौन है? जो मोहम्मद है ना, जो मैसेंजर मोहम्मद है, प्रॉफिट मोहम्मद, वही एक है, वही एक ईश्वर है, वही एक अल्लाह है। इस बात को मानना, इसमें विश्वास रखना, वो कलीमा है। सलात, है ना। सलाद क्या है कि आपको पूरे दिन में कुछ प्रेयर करनी होती है ना, 5 बार प्रेयर करनी होती है। उसको ही कहा जाता है सलात या नमाज, जिसको हम लोग बोलते हैं। और जकात, जकात मतलब क्या, कि जो लोग, जो मुस्लिम में जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है, वो गरीबों को दान देते हैं, है ना। अपनी कमाई का इतना हिस्सा दान में देना, उसी को जकात कहा जाता है। और रोजा, है ना, मुस्लिम में जब उनका रमजान का महीना आता है, एक महीने में वो उपवास रखते हैं। जो 11 साल के ऊपर है वो उपवास रखते हैं, उसको ही रोजा कहा जाता है। और हज मतलब उनका जो मक्का मदीना है, वहां पे उसकी तीर्थ यात्रा करना, वो हज है। और मुस्लिम में जो प्रेयर होती है, वो नमाज होती है एक, और एक दुआ होती है। नमाज में क्या है कि उनको जो रिचुअल प्रेयर है वो करना है, जो मैंने बताया 5 बार करना होता है। और दुआ में भी, है ना,
दुआ क्या है, नमाज के बाद लास्ट में दुआ की जाती है कि सभी का अच्छा हो, है ना। भगवान से हम्बल रिक्वेस्ट करना या प्रेयर करना कि हे भगवान, आप, मैंने जो आपसे जो प्रेयर की उसको आप स्वीकार करो। सलाद क्या है, 5 बार प्रेयर करना। ठीक, और 5 बार प्रेयर करने में आपका समय कितना है, ड्यूरेशन कितना है, कितनी सफाई से कर रहे हो, किस स्थान पे कर रहे हो, किस तरफ मुंह करके कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें टाइम कौन सा है, बिफोर सनराइज, सूर्योदय के पहले करना। और कितनी बार करना, 5 से 25 मिनट का टाइम लगता है, और 5 बार दिन में करना। और प्योरिटी, प्योरिटी को उद कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप प्रार्थना करने जाएंगे तब आपके हाथ मुंह को धो लो, है ना, हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से धो लो। लेकिन अगर आपके पास पानी है तो उससे दे लो, पानी नहीं है तो मिट्टी से धो लो, मिट्टी भी नहीं है तो सिर्फ मन से धो लो। और प्लेस कहाँ पे नमाज करना है, साफ सुथरी जगह पे करना है। और किस तरफ मुंह के करके, जो राब, है ना, मक्का में जो काम है, राबा जो प्लेस है, एक मिनट, वो काबा है, एक मिनट, टाइपो एरर है। तो जिस तरफ मक्का मदीना जो है उसका जिस डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में बैठ के नमाज पढ़ना। ठीक। और जो मोहम्मद है उनके लिए ही वो नमाज को किया जाता है। और इस्लाम धर्म कौन कौन फॉलो करते हैं, जूइश लोग, क्रिश्चियन में भी कुछ लोग हैं, और जो ईरान में रहते हैं ऐसे लोग भी फॉलो करते हैं इस्लाम धर्म को। और इनका जो पवित्र ग्रंथ है वो है कुरान। ठीक? और ऐसा कहा जाता है कि कुरान वो भी भगवान ने ही लिखा है। जैसे हमारे वेद को कहा जाता है अपौरुषेय, वैसे कुरान को भी कहा जाता है कि उसे भी ईश्वर ने लिखा है। और इसमें जो रकात करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, नमाज जो पढ़ते हैं ना, उसमें कितनी बार करना है, एक बार में बैठने के बाद वो जो उठते हैं ना, उठना बैठना, वो जैसे वो कितनी बार करते हैं वो यहाँ पे नंबर दिया है। ओके। सुबह कितनी बार करना, दोपहर को कितनी बार करना, दोपहर के बाद शाम के टाइम पे कितनी बार करना, सूर्यास्त होने के बाद कितनी बार करना, और अपने सोने से पहले कितनी बार करना। तो प्रेयर ये जो करते हैं, पहले खड़े होके करते हैं, फिर झुकते हैं, आधा झुकते हैं, फिर पूरा झुकते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर से अगेन प्रोस्टेटिंग, है ना, फिर से वो सजदा करते हैं, फिर से वो झुकते हैं। तो इस तरह से उनका पोस्चर है ये, है ना, ये 5 पोस्चर में होते हुए जाते हैं। और वो 5 पोस्चर का कितनी बार करना है वो यहाँ पे दिया है। 4 करना है और उसका 3 सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है ना। 4 के बाद वो 4 2 2 ऐसा और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो इतना करना ही है उनको। हाँ, एक मिनट। नाउ बोइंग इज ऑब्लिगेटरी। अब इसमें जो झुकना होता है ना, वो आपको ऑब्लिगेटरी है, रेगुलर है, वॉलेंटरी करना है, मतलब आपको जितना करना है उतना झुको, या जितना आपसे हो सकता है उतना करो। और प्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हाथ पैर धोना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक? और अगर आपके पास, जैसे मैंने बताया, पानी नहीं है तो मड से करो, मड नहीं है तो इमेजिनेशन से करो, है ना। एंड आफ्टर एवरी 2 राउंड देर इज ना तशादु, मतलब सिटिंग है, उसके बाद बैठ जाना है। आफ्टर डूइंग दुआ, टर्न फेस राइट एंड लेफ्ट। और लास्ट में आपको दुआ करनी है, दुआ करने के लिए आपके फेस को राइट और लेफ्ट में टर्न करना है। और इसमें जब सोने से पहले भी आपको करना पड़ता है ना, सोने से पहले। और लास्ट में शुक्राना, शुक्राना मतलब शुक्रिया अदा करना, भगवान को, ईश्वर को शुक्रिया अदा करना, ये शुक्राना है। ठीक है, तो ये मुस्लिम प्रेयर है।
और जो ये जो प्रेयर है, प्रेयर करने के लिए कैसे हर एक धर्म में अलग अलग प्रेयर बताया है, ठीक है। और प्रेयर जो है वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इंडिविजुअल करना, ग्रुप में करना। इसके लिए भी मैंने थोड़ा यहाँ पे आपको पीपीटी में दिया है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे प्रेयर वाले क्वेश्चन का, तो उसमें आप ये लिख सकते हो, इंडिविजुअल प्रेयर 3 प्रकार की होती है, सात्विक प्रार्थना, राजसिक प्रार्थना, तामसिक प्रार्थना। जो प्रार्थना सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए की जाती है और दूसरों का नुकसान हो उससे के लिए की जाती है, वो तामसिक प्रार्थना है। और जो प्रेयर सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए की जाती है, वो राजसिक प्रार्थना है। और जो प्रेयर पूरे विश्व के लिए की जाती है, वो सात्विक प्रार्थना है। और जो ग्रुप प्रेयर होती है वो पूरे यूनिवर्स के लिए होती है, पूरे ब्रह्मांड के लिए होती है। बहुत सारे लोग ऐसे, मेजोरिटी ऑफ बहुत सारे लोग रोज प्रेयर नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ना कोई तो प्रेयर करते हैं। कोई हफ्ते में 1 दिन करता है, कोई क्या करता है जब भगवान की याद आती है तभी करते हैं, या कभी मुसीबत आती है तभी करते हैं, या जैसे अभी गणपति आई, दुर्गा आई तभी करते हैं, ओकेजनली करते हैं, है ना, इस तरह से। और प्रेयर करने के लिए जो भावना है, जो प्रेयर आप करते हैं, कितने प्रकार से करते हैं। कोई दास बन के भगवान की प्रार्थना करता है, कोई मित्र बन के भगवान की प्रार्थना करता है, किसी के अंदर वात्सल्य का भाव होता है, जैसे यशोदा और कृष्णा का। कोई शांत रहने के लिए भाव भाव से। हाँ मैम, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सारे धर्मों के लिए राजसिक तामसिक ऐसा प्रेयर है, या हम हाँ, अभी सिर्फ नहीं नहीं, स्पेसिफिक? सभी के लिए, सभी के लिए वो कॉमन है, मैंने बताया ना, ये इंट्रोडक्शन में देना। अच्छा, मतलब या ये सभी कोई के भी लिए। प्रेयर का रहे ना, कोई भी प्रेयर रहेगी उसके इंट्रोडक्शन में ये लिख देना, बाद में वो प्रेयर डिस्क्राइब कर लेना, तो पूरे 15 मार्क्स के लिए आपके अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा ना। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, कोई शांत रहने के लिए प्रेयर करता है ना, कोई ईश्वर को अपना प्रेमी मान के या उसके साथ, है ना, जुड़े रहने के लिए प्रेयर करता है। तो इस तरह से हिंदू, बुद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, ये सभी धर्म के लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो अपना जो एमए का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आप लोग को कुछ डाउट रहेगा, मैंने सारे नोट्स सर को भेज दिए हैं। सर आपको नोट्स मिला है ना?